माँ यशोदा में और ब्रज की गोपियों में, गोप सखाओं में भोग दृष्टि नहीं है। इनमें शांत भाव तो न मालूम पहले कब का आकर के और बहुत पीछे रह गया है। इनके अंदर तो बिल्कुल सर्वथा और सर्वदा भगवत सुख दृष्टि थी और है। भगवान को सुखी करना ही इनका जीवन का लक्ष्य है। इनका भोग और भोग त्याग ये दोनों ही श्री कृष्ण के सुखार्थ हैं। भोग त्याग से भी इनके मन में कोई भाव नहीं है, और जिस समय ये भोग त्याग से प्रसन्न हो तो भोग त्याग और जिस चीज को खाने में इनको प्रसन्नता हो वह भोग करें, बस इनका यही है। कहीं पर भी भोग भावना जहाँ रहती है वहाँ भगवान प्रकट नहीं होते। कहते हैं कि उन गोप बालकों का, इन गोपियों का कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए खुद ब्रह्म सुखानुभूति रूप हैं, जो दास्य भाव से भजने वाले भक्तों के लिए उनके आराध्य देव हैं, और ऐश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर, किंतु उनकी समझ में परमेश्वर नहीं है। पर ये अज्ञानी भी नहीं है ब्रजवासी। यह तमाम भोगों से भगवान की पूजा करते हैं, परंतु स्वयं ये भोगनिष्ठ नहीं है, भोग विरक्त हैं। जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए ब्रह्म सुखानुभूति रूप है, जो भगवान दास्य भाव से भजने वाले भक्तों के लिए परम ऐश्वर्य संपन्न आराध्य देव हैं, जो भगवान विषय विमोहित है, अज्ञान जड़ विषयांधों के लिए बाल रूप है। मेरा बच्चा है, लाला है मेरा है। मधुर भाव से नहीं, अज्ञान से मोहांध होकर के जो ब्रजवासी भज रहे हैं भगवान को। कृत पुण्य पुंजा, न मालूम इन्होंने कितना पुण्य किया, कितने कितने पुण्यों का समूह इनका प्रकट हुआ है। कृत पुण्य पुंजा कहा गया आचार्य सुखदेव ने। ये जो पुंजों के स्वरूप हैं, पुण्यों का फल कि ये भगवान पुण्य पुंज गोप बालक भगवान के साथ इस तरह बालकों चित्त खेल खेल रहे हैं, अज्ञानी मनुष्यों के जैसा खेल रहे हैं। वास्तव में यह भक्ति बहुत ऊंची है, साधन से नहीं हो सकती। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। एक जन्म नहीं, बहुत जन्मों तक बड़ा प्रयत्न करने पर भी भगवान का नाम मुश्किल से प्राप्त होता है। जो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा सुखानुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए भी जिन भगवान के चरणों की रज अप्राप्त ही रहती है, बड़ी मुश्किल है, मिलती ही नहीं। ब्रह्मा सुखानुभूति जहाँ पर है, वहाँ पर उसमें भगवान की चरणज नहीं मिलती है। जो लोग ब्रह्म में डूबे रहते हैं उन्हें परमात्मा की चरण कैसे मिलेगी? क्योंकि जो ब्रह्मा सुखानुभूति वाले भक्त हैं, उनके यहाँ पर उनकी कक्षाओं में परमात्मा के चरण रज की का आदर नहीं है। वह तो विलीन हो जाते हैं सुख सिंधु में, वहां तो आदर ही नहीं है इस भाव का। कहते बहुत जन्मों तक तपस्या करने पर, श्रम करने पर, कष्ट करने पर और अपनी इंद्रियों को, मन को तपाकर वश में कर लेने पर भी योगी जिन भगवान कृष्ण का चरण कमल रज को प्राप्त नहीं कर पाते, वे भगवान ब्रजवासी गोप बालकों की आंखों के सामने उनके साथ खेल रहे हैं। केवल दिखते ही नहीं है, उनके साथ साथ वैसे ही बनकर सजकर खेलते हैं। कहते हैं इनके सौभाग्य का कौन वर्णन करे। ये परम सौभाग्य है, पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है समस्त त्याग।
यह मोक्ष सुख का त्याग भी यहाँ पर अपेक्षित होता है। किसी प्रकार की सुख की कामना उनकी सेवा के अतिरिक्त जब तक रहती है तब तक भाव का प्रकट्य नहीं होता। कुछ न कुछ छाया आती है, वह रह जाती है माया। देखिए एक बात बहुत जो दिव्य बात है, जरा सी भी लालसा यदि आपके अंदर है कुछ भी पाने की, बनने की, तब तक आप माधुर्य भक्ति से बहुत दूर हैं। तब तक आप बहुत बहुत दूर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है तद भूर्या भाग्य में जन्म किम किमप्यटव्य, माने उन्होंने कहा है कि बड़ी सराहना इस बात की है, इस वृंदावन में कोई कीट पतंग भी होकर के आ गया, कोई किसी प्रकार से जड़ बनकर भी आ गया, सरकार वृक्ष लता गुलम भी बनकर आ गया और यहाँ के ब्रज की धूली का कण भी बनकर आ गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। यहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन परात पर ब्रह्म श्री कृष्ण खेलते हैं। वे जिस भूमि में खेलते हैं वह धन्य, जिस लोगों के साथ खेलते हैं वह धन्य, जिन उपकरणों से खेलते हैं वह धन्य, जिस काल में खेलते हैं वह धन्य, क्योंकि यही सर्वोत्तम फल है, इसके परे और कोई फल है ही नहीं। बड़े बड़े देवता योगिंद्र मुनिंद्र, उनके मन में ये चीज आती है तब वे पछताव कर बैठते हैं कि हम इधर लगे ही नहीं, हमने पता नहीं कौन सी बकवास साधनाएं की, हमने जाने कौन कौन सी बकवास साधनों में डूबे रहे। जैसे कोई आदमी अपने धन को खोकर दुखी होता है कि हमने गफलत में खो दिया, हमने अपनी पूरी जवानी बचपना लगा दिया बकवास पूजा पाठ में, बकवास इन दूसरी चीजों में, वैसे हमने खो दिया। इस प्रकार प्रेम का अंकुर जिनको पैदा होने को होता है उन ज्ञानियों के मन में पछतावा बहुत होता है। हमने प्रेम प्राप्त नहीं किया, हमने प्रेम उपासना नहीं की, हम विधि भक्ति करते रहे, हम ये साधते रहे वह साधते रहे, लेकिन हमने भैया उस प्रेम माधुर्य भक्ति का जरा सा भी प्रयास नहीं किया। पद्म पुराण में कथा आती है साहब, ब्रह्म विद्या के मन में भी क्षोभ आ गया, जो ब्रह्म विद्या सबको स्वयं ब्रह्मानुभूति करवाने वाली है, वह स्वयं श्री कृष्ण प्रेम को न प्राप्त करके संतप्त हो उठी, दुखी हो उठी, तड़प उठी, जल उठी। उसने चिरकाल तक तपस्या की, गोपी भाव की प्राप्ति करके श्री कृष्ण का सेवन करने के लिए। जिस ब्रह्म विद्या को मैं हर बार लगातार तुम लोगों को बांटता रहता हूं, उस ब्रह्म विद्या के मन में क्षोभ आ गया कि मुझे श्री कृष्ण का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या को भी ज्ञान हो गया, जान गई ब्रह्म विद्या की केवल ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात ब्रह्मा सुखानुभूति ही सर्वोच्च स्थिति नहीं है भैया। बोले अमुक महात्मा ब्रह्मलीन हो गए, अरे ये तो बहुत छोटी बात है। श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना यही परम और चरम उद्देश्य होना चाहिए। और गीता जी में भगवान ने इसका संकेत भी किया, मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित् अति सिद्ध है। हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। सिद्धि का अर्थ यह है योग सिद्धि नहीं है, अंतकरण की शुद्धि नहीं है, यह सिद्धि है ब्रह्म सुखानुभूति, ब्रह्म प्राप्ति। और उन ब्रह्म प्राप्त सिद्धानाम अर्थात ब्रह्म प्राप्ति करने के बाद भी मेरी प्राप्ति तत्वता सबको हो जाए, ज्ञान हो जाए, यह नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कश्चिन माम वेति तत्वता। तत्व से मतलब माम अर्थात भगवान श्री कृष्ण में प्रेम, श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए। मनुष्य नाम सहस्त्र अपने बहुत सारे लोगों में ब्रह्मानुभूति हो जाए और उनमें से भी किसी एक को प्रेम हो जाए। तत्वता माने माम, मुझ में प्रेम हो जाए।
इनका ज्ञान कब तक होता है? जब प्रेम प्राप्त होता है। ज्ञानोत्तर काल में प्रेम वांछा होने पर ज्ञानी भक्तों को होता है, और जो सीधे प्रेम मार्ग में जाते हैं उनको ही हो जाता है। वास्तव में जो प्रेम मार्ग में सीधे जाते हैं वही इस धरती के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। जो सीधे प्रेम मार्ग का रास्ता चुनते हैं बहुत बड़े हैं वो। उनको ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए। जो प्रेम मार्गी हैं उस ज्ञान को ठेंगा दिखाते हैं। जो प्रेम मार्गी हैं उनको ब्रह्म और तत्व और उनको ब्रह्म विद्या नहीं चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जब हो गए, अर्थात देखिए कोई व्यक्ति, भगवान गीता में कहता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जब वो ब्रह्मभूत अर्थात उनको ब्रह्म का जब खूब चिंतन हुआ, आभास हुआ, तो वो प्रसन्न हो गए। जो प्रसन्न हुए तो क्या हुआ? उसके बाद आती मद भक्ति लवते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हुए, उसके बाद क्या हुआ? मद भक्ति लवते पराम। वो मेरी भक्ति में लग जाता है, मेरे प्रेम में लग जाता है, एकदम उसे लाभ मिलने लगता है। मद भक्ति अर्थात मेरी भक्ति, अर्थात मेरा प्रेम, अर्थात मुझ में डूब गया। और फिर वही माम अभिजनाति तत्वता, वही चीज कशिन्मा वेति तत्वता। और भगवान ने बार बार यही कहा है, भक्तिया माम अभिजनाति अवश्यन अस्मि तत्वता तत्व माम तत्व ज्ञात्वा विशिष्टे तदंतरम। जो तत्व से मुझको जान लेता है उसका फिर लीला में प्रवेश होता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ब्रह्म भी जरूरी, तत्व भी जरूरी, विद्या भी जरूरी, लेकिन भैया प्रेम मार्ग इन सबसे आगे है। लेकिन ये सब कुछ समझ के, सीख के, अनुभव करके तब जब प्रेम में व्यक्ति जाता है तो फिर वो गिरता नहीं, मैथुन में नहीं जाता, बस वो सीधा का सीधा प्रभु में जाता है। उसको लीला में प्रवेश मिल जाता है, वो भगवान में घुल मिल जाता है। अतः ये सिद्ध है कि ब्रजवासियों के समान धन्य कोई नहीं। जिनके चरण कमलों का ध्यान नहीं हो सकता, जिनके चरण कमल की धूली प्राप्त नहीं हो सकती, ब्रह्मा तरस रहा है, इंद्र तरस रहे हैं, बड़े बड़े देवता तरस रहे हैं, वह चरण और धूली और वो रस सब का सब ब्रजवासियों को स्वभाव से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी बनकर उपदेश करें, सो नहीं। अपने ज्ञान को, ईश्वर तत्व को छिपाकर, ईश्वर तत्व को भूल कर स्वयं बालकों की भांति अज्ञानता प्रकट करते हुए, अज्ञता को अपना स्वरूप देते हुए लीला करते हैं। उनकी अज्ञता ना तो अज्ञान है, ना अज्ञान इच्छादनी माया या स्वरूप है। वास्तव में भगवान की अज्ञता उनका स्वरूप बन जाती है। यही उनकी विलक्षणता है, यही उनकी विलक्षणता है। उस अज्ञता को देख करके प्रेमी मुनिगण जो हैं वे प्रसन्न होते हैं। आहा, देखो तो सही, देखो तो सही, अजीब है। क्या अजीब है? सनकादि, शुक, नारद इत्यादि क्या करते हैं? वो मोहित होकर क्या विचार करते हैं? देखो देखो अज्ञता कैसी है, देखो इनकी कैसा ये अज्ञ बना है। ब्रह्मा जी मोहित होते, बाकी तो प्रेमी लोग हैं ना, ये मोहित नहीं होते। भगवान की इस अज्ञता पर, नादानी पर, ना समझी पर वह मोहित नहीं होते, बल्कि उनका तो प्रेम और भी उनकी छाती से उछलता है। कैसे उछलता है कि देखो भैया किस प्रकार ये इतने ऊंचे होकर के, किस प्रकार ईश्वर होकर के भी किस प्रकार से नीची चीज को अपना स्वरूप बना लेते हैं। इतनी उच्च अवस्था, इतनी ऊंचाई का ईश्वर नीचाई को अपना स्वरूप बना ले, स्वीकार नहीं करते। भगवान उस बाल्यपन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान अपना स्वरूप बना लेते हैं। भगवान सूकर अवतार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान सूकर स्वरूप बना लेते हैं। भगवान बालक नहीं बन रहे हैं, बल्कि बालक का स्वरूप बना लेते हैं। यह है भगवान की अदा, और इसलिए प्रेमियों के छातियों में उछलता है। आहा, लाला ने तो स्वरूप ही बना लिया हीर का।
लाला कोई नाटक नहीं कर रहा है, लाला दुख का तो स्वरूप ऐसा बन गया है। भगवान नीचता पर आ जाए तो नीचता को स्वरूप बना लेते हैं, वो नाटक नहीं करते हैं। जालंधर की पत्नी विंदा को जब भगवान ने अपनाया तो नीच बन गए, भगवान ने वो स्वरूप बना लिया, वो एक कामी स्वरूप बना लिया, ये सोच कर कि मेरी क्या निंदा हो। नहीं नहीं, वो अपना स्वरूप बना लेते, वो नाटक नहीं करते हैं। और प्रेमियों की ये बात इतनी पागल कर देती है उनके लिए कि वो उन्हें छोड़ नहीं पाते। भगवान ने वामन का स्वरूप बनाया, भगवान ने नाटक नहीं किया, भगवान ने निंदनीय कार्य किया, छल करके वामन की संपत्ति को हर लिया मेरे प्रभु ने। ये भगवान का स्वरूप है। और ये जो चीज है उनकी, ये जो विलक्षणता है, ये भक्तों को इतनी भाती है कि वो भगवान के प्रति पागल हो जाते हैं। संसार के माता पिता भाई बंधु पति पत्नी सब त्याग देते हैं उनकी इस अदा को देख करके। ये स्वरूप है उनका, ये उनका खेल नहीं है। ये देखिए स्थिति क्या है, बस यही तो है। और ये सारी चीजें वो अपने प्रेमियों के लिए करते हैं। वो कोई किसी का उद्धार नहीं कर रहे हैं, गाय का ब्राह्मण का धरती का उद्धार के लिए वो लीला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सारी की सारी चीजें वो अपने प्रेमियों को, अपने लाडलों को सुख देने के लिए करते हैं। अब आगे की लीला को हम लोग कहेंगे। उधर जो उनका खेल होता है तो उसके कंस को खबर लगी, उसने कहा राम राम, ये तो बकासुर भी मारा गया। अब यहाँ तो आनंद का स्रोत बह रहा था, यहाँ तो आनंद की मंदाकिनी चल रही थी, मानो हम सब उसमें डूबे चले जा रहे थे। परंतु एक वर्ग ऐसा भी है, उस वर्ग की बात अगर नहीं करेंगे तो फिर भैया आनंद स्थायी न रहे। उस वर्ग की बात भी करनी थोड़ी जरूरी रहती है। आइए चलें अब उस वर्ग की बात करते हैं। एक ऐसा वर्ग भी होता है संसार में जिसे बहिर्मुख समुदाय कहते हैं। ये जो बहिर्मुख समुदाय है, आसुरी भावापन समुदाय, उसकी आंखें इस शीतल स्पर्श को पाकर शीतल नहीं होती है। ये जो बहिर्मुख समुदाय है, ये जो आसुरी भाव वाले सेठ साहूकार है, ये जो भोगी समाज है, इस तरह की चीजों को देख करके इनकी आंखें शीतल नहीं होती है, बल्कि इनकी आंखें जलने लगती है आग में। वह भगवान की लीला का वही स्वरूप है, लेकिन उनको वह स्वरूप जलाता रहता है। उन्होंने ये सब कुछ सुना देखा, लेकिन ये स्वरूप उनको जला रहा है। स्वर्ण में इतना मल भर गया है कि बिना तपाए वे शुद्ध नहीं हो सकता। इन लोगों के मन में कभी उदय ही नहीं होता ये भाव की, बल्कि ये चाहते हैं कि इस प्रभाव को कैसे रोकें। असुरों का ये भाव होता है कि ये जो रस प्रभाव बह रहा है इसको खत्म कर दें। इस वर्ग के में नेता और सबके सरदार जो थे उस समय के, उसका नाम था कंसराज। असुरों के समुदाय में भगवान के इस रस प्रवाह को रोकने में जो वर्ग सनद है, उस वर्ग के नायक थे कंसराज। उस समय मथुरा का वो राजा था। इन्होंने जब सुना कि बकासुर मारा गया तो बड़ा दुख मन में हुआ। अरे ये बक मारा गया, अपने मुंह में जिसने मुझे ले लिया था और बड़ी मुश्किल से छोड़ा था, इतना विशाल का बक मारा गया। कैसे मारा गया? उसके मन में बड़ा दुख है। अब क्या करें? अगासुर नामक एक असुर था, बक का छोटा भाई। अगासुर, बकासुर और पुतले 3 भाई बहन हैं। उसने अगासुर को बुलाया। अगासुर के मन में प्रतिहिंसा पैदा की। बोला देखो एक छोटा सा छोकरा है हीर का, उसने तुम्हारे भाई को मार दिया, बहन को मार दिया। अगासुर से देवता भी डरते थे। ये इन देवताओं का जा करके अमृत छीन लेता था, मार के भगा देता था। कंस ने अगासुर को तैयार किया। अगासुर पहुंचा जहां भगवान खेल रहे थे। अब भगवान जो है वह तो सबका उद्धार करते हैं।
प्रेमियों का केवल उद्धार नहीं करते, क्योंकि प्रेमियों का उद्धार करें तो पहले अपना उद्धार करना पड़े। प्रेमी ना रहे तो प्रेम में भगवान ना रहे। अगर प्रेमी नहीं तो प्रेम में भगवान का क्या मतलब। इसलिए प्रेमियों को कभी कभी मुक्ति आदि नहीं देते, दूसरों को अपना प्रेम नहीं देते। ये कभी प्रेमियों को मुक्त करते नहीं और दूसरे लोगों को कभी प्रेम देते नहीं। ये तो भगवान स्वयं प्रेम में बंधते हैं। सारा जगत बंधा हुआ है माया के बंधन से। हम सब बंधे हैं, भगवान हमसे बंधे नहीं, और प्रेमी स्वयं मुक्त है। उन्होंने भगवान को अपने प्रेम बंधन में बांध रखा है। वहां भगवान बंधे हैं, बस यही अंतर है। जिनके द्वारा भगवान बंधे हैं वह प्रेमी, और भगवान की माया ने जिनको बांधा है वह प्रेमी नहीं है भैया, वह तो संसारी लोग हैं। संसारी लोगों को ही माया अपने बंधन में बांधती है, प्रेमी लोगों को माया कभी बंधन में बांध सकती नहीं। जो कोई स्त्री, जो कोई पुरुष अपने घर में है और कहते हैं हम कृष्ण के प्रेमी हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हम घर से निकलना चाहते हैं, वह वास्तव में भगवान के प्रेमी नहीं है, वह तो माया के प्रेमी है। क्योंकि प्रेमियों को संसार का कोई बंधन बांध नहीं सकता, कोई बंधन नहीं बांध सकता। अगर प्रेमी है तो घर का बंधन बांध नहीं सकता, और भैया नहीं तो वह संसार के प्रेमी है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह संसार के प्रेमी है। क्योंकि संसार के जो प्रेमी लोग हैं वह भगवान के प्रेम में कभी बंध नहीं सकते, घर कभी त्याग नहीं सकते, कभी विरक्त हो नहीं सकते। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होते। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।